हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा, कैसे हो? बहुत बढ़िया होंगे सारे। बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? चलो, आज बेटा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी करने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर कन्फर्मली 2 से 3 नंबर देके जाएगी। ठीक है? बहुत एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट जो हर बार पेपर के अंदर रिपीट होता है। हर बार, हर एक साल ये वाला क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछा जाता है, चाहे HBSE बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। उसके लिए एक छोटी सी चीज़ करनी है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लर्न करना है और आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से 10 से 15 मिनट बहुत अच्छे से देखोगे। ठीक है, 2 से 3 नंबर आपके यहीं से पक्के हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास लीनियर इक्वेशन के अंदर एक टॉपिक होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, इसके अंदर एक टॉपिक होता है बेटा। क्या होता है? लाइंस का टॉपिक होता है। क्या होता है? लाइंस का टॉपिक होता है। लाइंस कैसी हैं? लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, लाइंस पैरेलल हैं, सॉल्यूशन कैसे हैं, ये सारा का सारा टॉपिक बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ध्यान से देखोगे। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि हमारे पास 2 इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, जिसको हम ये बोलते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फर्स्ट चीज हमारे पास क्या है? फर्स्ट चीज क्या कहता है कि अगर a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 इक्वल होता है c1 बाई c2 के। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लाइंस की, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। ठीक है, अब ध्यान से क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास ये कंडीशन आ जाती है, ये कंडीशन क्या है बेटा? इनके वेरिएबल्स ही है, ये मतलब ये इनके कोफिशिएंट्स ही है जो x और y के आगे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये तीनों चीज़ें इक्वेशन के अंदर इक्वल दे रखी हैं, ठीक है, तो हमारी लाइंस क्या होती हैं बेटा? कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, कौन सी लाइन? जो एक के ऊपर दूसरी लाइन, मान लो एक लाइन ये, इसके ऊपर दूसरी टच करती लाइन ये। ठीक है, और अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करें तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के, तो यहाँ पे जो लाइंस होती हैं वो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, पैरेलल इन द सेंस एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। इसके अंदर बेटा कोई सॉल्यूशन नहीं आता। कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं आता? जब भी दो लाइंस आपस में कट करती हैं, आपस में टच करती हैं, तभी तो उसका कोई ना कोई कॉमन सॉल्यूशन बनता है ना। पैरेलल लाइंस के अंदर कोई भी पॉइंट टच ही नहीं करता है एक दूसरी लाइन को, तो कैसे सॉल्यूशन आ सकता है? अगर सॉल्यूशन नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तीसरी चीज क्या कह रहा है? तीसरी चीज कह रहा है कि a1 बाई a2, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ठीक है, अगर ये चीज है तो लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये यहाँ पे कट कर रही है, तो इसके अंदर एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये एक ऐसी टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर से क्वेश्चन 100% आना है पेपर में। ठीक है, और इसके केसेस आपको लर्न होने चाहिए। अगर वो ये बोल दे कि यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि वो इस चीज़ की बात कर रहा है। अगर वो ये बोल दे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्लियरली पता होना चाहिए इस चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है,
हम इस चीज़ से लिंक्ड 2-3 क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए और पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ पता चले। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है। मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 4x + 8y + 12। ठीक है, सिंपली जैसे कि अभी हमने कॉन्सेप्ट किया, ये a1 होता है, ये b1 होता है और ये c1 होता है, ये a2 होता है, ये b2 होता है और ये c2 होता है। ध्यान से देखोगे बेटा इसको, a1/a2, ठीक है, क्या आ रहा है 2/4, b1/b2 क्या आ रहा है 4/8, c1/c2 क्या आ रहा है 6/12। कट कर दो इसको, 1/2 कट कर दो, 1/2 यहाँ से कट कर दो 1/2। ठीक है, इसका मतलब a1/a2 इक्वल हो रहा है b1/b2 इक्वल हो रहा है c1/c2। तो ये कौन सा केस बन गया, फर्स्ट केस बन गया। अभी अभी हमने इस चीज को किया, फर्स्ट केस तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो अगर लाइंस पूछेगा तो कौन सी लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइन। सॉल्यूशन पूछेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि इसके सॉल्यूशंस कैसे हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो आंसर क्या आना चाहिए कि कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर पूछे लाइंस कैसी हैं, तो लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। समझ आ गया। अब जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इतना इजी ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता कि कैसे क्या चीज़ें, मतलब सिंपल सी चीज़ नहीं पूछेगा बेटा, वो इन चीज़ों को वेरिएबल के अंदर डाल देगा। कैसे डाल देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही करते हैं जो पेपर के अंदर आता है। देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा है, मैंने बोला था ना वेरिएबल के अंदर डालेगा। वो कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जिसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, यूनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सिंपल सी चीज, ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। अब यहाँ पे देखो, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है बेटा, ये b2 है, ये c2 है। इसके अंदर रख देते हैं 7/9 नॉट इक्वल्स टू +8 डिवाइड्स बाय -4 इज नॉट इक्वल्स टू k डिवाइड्स बाय 12। ठीक है, अब k की वैल्यू चाहिए, यहां से उठाते हैं। अब इसको कट करोगे, 2 मतलब -2 नॉट इक्वल्स टू k डिवाइड्स बाय 12, क्रॉस मल्टीप्लाई k इज नॉट इक्वल्स टू -24। इसका मतलब k की वैल्यू जो है वो -24 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये किसका सोल्यूशन है, इसका। जब उसने क्या बोला है कि मेरे को यूनिक सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट चाहिए। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि मेरे को यूनिक सॉल्यूशन से इस चीज से k की वैल्यू के बारे में बता दो कि k की वैल्यू कैसी आएगी। ठीक है, फिर से वही चीज, ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। सिंपल से वही कॉन्सेप्ट, फिर से a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन का यही फैक्ट होता है। a1 की वैल्यू क्या है, k डिवाइड्स बाई 12 इज इक्वल टू 3 डिवाइड्स बाई k नॉट इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 6। ठीक है, 3 डिवाइड्स बाई 6। ध्यान से देखो इसको, अगर इस चीज को उठाएं तो यहाँ से k² नॉट इक्वल टू 36, तो इसका मतलब जो k की वैल्यू है वो +-6 नहीं आनी चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। समझ आया। पेपर में 2 से 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार रिपीट होता है ये चीज। ठीक है, समझ आ गया। एक क्वेश्चन और, टाइप चेंज करते हैं। यहाँ पे वो ये बोल रहा था कि मेरे को इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन से
इसके अंदर मुझे किसकी वैल्यू बता दो, यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है ए, मुझे ए की वैल्यू चाहिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, डन। अब सबसे पहले तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है बेटा, ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है, ये a2 होता है, ये b2 होता है, ये c2 होता है। a1 a डिवाइड्स बाई -12, b1 -3 डिवाइड्स बाई a इज इक्वल टू 1 डिवाइड्स बाई 2। इन चीज़ों को उठा लो क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो a चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 3 36, a की वैल्यू क्या आ गई, ±6 आ गई। ठीक है, अगर इजी मतलब अगर सिंपल वो ये पूछेगा कि लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू का बनेगा। एक नंबर के अंदर वो चेक करा लेगा कि मुझे बताओ सॉल्यूशन कैसा है, लाइंस कैसी है। 2 से 3 नंबर का जो सेकंड बी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, वो यही आता है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेता है कि हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे। ठीक है, और जैसे मैंने क्वेश्चन कराए उनके जैसे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करोगे, ये आपको 2 से 3 नंबर कन्फर्मली दे देगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया लगी होगी, बहुत नॉलेज वाली है बेटा, पता होना चाहिए हमारे पेपर में आ क्या रहा है। ठीक है, और स्ट्रैटेजिकली जब हम चीज़ों को करते हैं तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और मार्क्स भी इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज़ को कर लेना। ठीक है, सीधा सीधा 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, डन। ठीक है, थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से इस वीडियो को करना। ओके।